भगवान श्री कृष्ण की भौं टेढ़ी हो जाती तो संपूर्ण ब्रह्मांड का एक ही क्षण में नाश हो जाता। लेकिन फिर भी दुर्योधन के अपमान को भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में सुखपूर्वक बर्दाश्त कर लिया, कुछ नहीं बोले, वहां से वापस आ गए और विदुर जी के घर आकर के साग खाकर के उनके सम्मान को स्वीकार किए हैं। अपमाना तपो वृद्धि, अपमान यदि हो तो सुखपूर्वक बर्दाश्त कर लें, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अपमान को बर्दाश्त करना साधारण आदमी का काम नहीं है, महापुरुष का काम है। सम्मान को सह लेना यह तो साधारण पुरुष का काम है, अपमान का सहन करना यह महापुरुष का काम है। मान बड़ाई जब ते आई, तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी होबन लागे, लगन राम से छूटी। प्रशंसा सुनकर के आनंद आए, सम्मान पाकर के आनंद आए, समझिए कि पतन अब शुरू है। संत भगवंत के 2 लक्षण धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं। लक्षण तो बहुत हैं, भगवान के बहुत सारे नामों में 2 नाम विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िएगा। एक नाम है अमानी, मानदः, तीसरा मान्य। ये सब भगवान के नाम है। अमानी, मानदः, मान्य। भगवान का एक नाम अमानी अर्थात मान नहीं चाहने वाले, सम्मान नहीं चाहने वाले, बड़ाई नहीं चाहने वाले, आदर नहीं चाहने वाले, अपनी पूजा नहीं करवाने वाले, उनको भगवान कहते हैं। जिस दिन आपके अंदर किसी से सम्मान पाने की भावना नहीं रह जाएगी, कोई सम्मान करे, कोई हमारे कृत कर्मों को देखकर हमारी प्रशंसा करे, जिस दिन ऐसा हो मन में हो जाएगा कि हमारा कोई सम्मान नहीं हो, कोई आदर नहीं करे, कोई हमारी पूजा नहीं करे, हाँ जिनकी कृपा से हम आदर के योग बन पाए हैं, पूजा के योग बन पाए हैं, प्रशंसा के योग बन पाए हैं, हमारे अंदर में बैठे हुए उस अभूतपूर्व शक्ति की प्रशंसा सब करे, उस अभूतपूर्व शक्ति का आदर सब कोई करे। जिस दिन ऐसा भाव आपके दिल में हो जाएगा, उस दिन आप मनुष्य नहीं रह जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। अमानी, जो अंदर से अपनी प्रशंसा नहीं चाहता, अपना सम्मान नहीं चाहता, अपनी पूजा नहीं चाहता, समझिए वह मनुष्य नहीं भगवान है। यह गुण यदि आप में आ जाए तो आप भगवान बन जाएंगे। अमानी, जो मान भीतर से बिल्कुल नहीं चाहता, वही सही रूप में दूसरे को सम्मान दे सकता है। इसीलिए दूसरा शब्द है मानदः। जो अपनी प्रशंसा नहीं चाहता है, वही दूसरे की प्रशंसा कर सकता है। मैंने देखा है कि यदि आप सम्मान नहीं दीजिएगा तो सामने वाला आपका सम्मान नहीं करेगा। यदि आप प्रशंसा नहीं करिएगा तो सामने वाला आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। यह तो आप जो कर रहे हैं उसी का प्रतिफल सामने से वापस आ रहा है। आप एक बार अपमान कर दीजिए, एक बार कटु वचन कह दीजिए, आपके द्वारा एक बार परीक्षा के रूप में भी उनका तिरस्कार हो जाए, तो आपके प्रति जो सम्मान की सारी भावनाएं हैं, सम्मान के सारे शब्द हैं, सब कहाँ गायब हो जाएंगे पता नहीं रहेगा।
जो अपनी पूजा नहीं चाहता वही सही रूप में दूसरे की पूजा कर सकता है। जो अपनी प्रशंसा नहीं चाहता वही सही रूप में दूसरे की प्रशंसा करता है। अमानी मानदह, जो मान नहीं चाहता वही सबको मान देता है, सम्मान करता है। तो दूसरे का सम्मान करने वाला, खुद का सम्मान नहीं चाहने वाला, भले ही वह शरीर में मनुष्य हो लेकिन वह मनुष्य नहीं, शास्त्र की भाषा में वह भगवान है। दूसरे का आदर करने वाला, दूसरे का सम्मान करने वाला, सदैव दूसरे की प्रशंसा करने वाला, वह मनुष्य नहीं, वह भगवान है। अपना सम्मान नहीं चाहने वाला, अपनी प्रशंसा नहीं सुनने वाला, अपनी पूजा नहीं करवाने वाला, जो भीतर से ऐसा है, समझिए वह मनुष्य के रूप में भगवान है। अपमाना तपो वृद्धि, असम्मान से तपोक्षय, सम्मान से तप का नाश हो जाता है, भजन का नाश हो जाता है। संत के लिए भी रामायण में लिखा हुआ है, सबहि मान प्रद आप अमानी, जो सबका सम्मान करे और अपना सम्मान कभी भी नहीं चाहे। शरीर भले मनुष्य का हो लेकिन मनुष्य के रूप में वह पक्का संत है, जिसके द्वारा किसी का अपमान नहीं होता, जिससे सबका सम्मान ही सम्मान होता है, उसको संत कहते हैं। जो कभी भी अपना सम्मान नहीं चाहता, सदैव सबका सम्मान करता है, उसी को भगवान कहते हैं। विभीषण जी ने कुंभकर्ण से कहा, मैंने आपको प्रणाम किया, आपको आशीर्वाद देना चाहिए, और आप मेरे पुण्य का हरण कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। कुंभकर्ण ने कहा, अरे भाई, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी विनम्रता को देख करके मैं बिल्कुल भूल गया। और भाई क्या कहूं, तुम्हारे जैसे विनम्र की प्रशंसा नहीं तो क्या समाज में उद्दंड की प्रशंसा हो सकती है? तुम्हारे जैसे सम्मान देने वाले को यदि समाज सम्मान नहीं करे तो समाज को अपमानित करने वाले का सम्मान होगा। इसीलिए मैंने बड़ाई के कुछ शब्द बोल गए। अब तो कह रहा है कि प्रणाम करने का फल तो आशीर्वाद मिलना चाहिए, तो ले आशीर्वाद। आज कुंभकर्ण अपने भाई को आशीर्वाद दे रहा है, वचन कर्म मन कपट तजी भजहु राम रणधीर। आशीर्वाद दे रहा हूं, मन से, वचन से, कर्म से कपट का त्याग करके राम का जाकर भजन करो। आशीर्वाद दे दिया। ऐसा आशीर्वाद तो शायद देवता भी नहीं दे सकते जो कुंभकर्ण ने विभीषण को दिया। वचन कर्म मन कपट तजी भजहु राम रणधीर। भजन सारे जीवन करते रहेंगे लेकिन भजन नहीं कर पाएंगे। ध्यान सारे जीवन लगाते रहेंगे लेकिन ध्यानी कभी भी नहीं बन पाएंगे। भक्ति सारे जीवन करते रहेंगे लेकिन भक्ति से जो रस मिलना चाहिए वह रस जीवन में कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कुंभकर्ण ने उसका खुलासा कर दिया। वचन कर्म मन कपट तजी। न तो वचन में कपट रहना चाहिए, न कर्म में कपट रहना चाहिए, न मन में कपट रहना चाहिए। बात को बदलते रहना, साफ सुथरा बोलना नहीं, बदलते रहना, अपने लक्ष्य को बदलते रहना, अपने संकल्प को बदलते रहना, दिए हुए वचनों को बदलते रहना।
अरे दुनिया में और कहीं भी जाकर के यह सब कर लो, लेकिन कभी भी संत सदगुरु के साथ ऐसा नहीं करना। कभी भी संत सदगुरु के सामने मन को बदलना नहीं, कर्म को बदलना नहीं, वचन को बदलना नहीं। साधु से भी आदमी वचन बदल लेता है, सामने कुछ बोलता है, पीठ पीछे कुछ करता है, बोलता है बदलता है, बोलता है बदलता है, सोचता है कि हम साधु को ठग रहे हैं। सारी दुनिया को मन ठग रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मन ठग लेता है। जो मन को भी ठग लेता है उसको साधु कहते हैं। उस साधु को दुनिया में कौन ठग सकता है? लेकिन हंसते हुए सबकी ठगी को वे सुखपूर्वक बर्दाश्त करते रहते हैं। साधु को कौन ठग सकता है? जिन्होंने मन को ठग लिया, जिन्होंने माया को ठग लिया। डाइन एक सकल जग खाई, ताते रही कुमारी। एक डाइन है जो सारी दुनिया को खा गई। जब सबको खाई गई तब उनसे विवाह कौन करेंगे? वह कौन है? उसी को माया कहते हैं। माया ने सबको बस में कर लिया है। माया के फंद से बचानो कौ है, माया ने किया संसार सोगी। सुर नर मुनि सब पलट के आए के, छोरी बैराग सब भय भोगी। माया ठगनी बड़ी ठगई है जात है, बचे नियासों को लगे दिन रात है। कौड़ी नाही संग करोड़िन जोड़ के, रिहारे पलटू राजा रंक भी जात लंगोटी छोड़ के। माया किसी को नहीं छोड़ती। और माया जिनको देखते ही